दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फ्रांस के एक पुरसकून खूबसूरत और देखने में बिल्कुल आम से शहर के नीचे एक पूरा ज़ेरे ज़मीन शहर मौजूद है। एक ऐसा शहर जो किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। सदियों पुरानी सुरंगें, फूली बसरी कानें, दीवारों पर कुनिंदा फौजियों के आखिरी पैगामात और वो मकामात जहां हज़ारों जानें कभी रोशनी से दूर खामोश अंधेरों में जंग की तैयारी करती थी। आज हम आपको लेकर चलेंगे फ्रांस के शहर आरस की इन सुरंगों में, जहां जमीन के नीचे छुपी कहानियां आज भी सांस लेती हुई महसूस होती हैं। ये सफर सिर्फ तारीख का नहीं बल्कि इंसानियत, जंग, खौफ, हिम्मत और उम्मीद का सफर है। और शायद इस वीडियो के आखिर तक पहुंचते पहुंचते आपका जमीन के नीचे छुपी दुनियाओं के बारे में तस्वुर हमेशा के लिए बदल जाए। दोस्तों, फ्रांस हुस्न, तारीख और तहजीब का वो मुल्क जो अपनी सतह पर तो बेशुमार खूबसूरतियां समेटे हुए है, मगर इसकी मट्टी के नीचे एक ऐसी दुनिया छुपी है जो सदियों तक राज बनी रही। एक ऐसी दुनिया जहां कभी सिपाहियों ने पनाह ली, जहां जंगों की गूंज पत्थरों में समा गई और जहां जमीन के नीचे बसा एक शहर खामोशी से अपने राज आज भी संभाले बैठा है। फ्रांस का शहर आरस, जहां तारीख सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि जमीन के सीने में दफन है। दोस्तों, आरस की जेरे जमीन सुरंगों की तारीख दरअसल कुरूने वस्ता में चाक की कानों से शुरू होती है। मकामी लोगों ने चाक निकालने के लिए इन सुरंगों को खोदा था, जो तामीराती काम में इस्तेमाल होती थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये सुरंगें इतनी वसी हो गई कि इन्हें एक जेरे जमीन शहर की शक्ल दे दी गई। पहली जंग अजीम के दौरान बरतानवी फौज ने इन सुरंगों को एक फौजी अड्डे में तब्दील कर दिया। फौजियों ने इन सुरंगों को मजीद वसी किया। इनमें हस्पताल, रिहायशी क्वार्टर और असला खाने बनाए गए। दोस्तों, 1916 और 17 के दौरान आरस की सुरंगें जंग की कामयाबी के लिए इंतहाई अहम साबित हुई। बरतानवी फौज ने इन सुरंगों का इस्तेमाल जर्मन फौज के खिलाफ अचानक हमला करने के लिए किया। फौजी खुफिया तौर पर सुरंगों में मूव करते, दुश्मन की खंदकों के करीब पहुंचते और फिर अचानक हमला कर देते। ये हिकमत अमली कामयाब रही और इत्तेहादी फौजियों को फतह दिलाने में मददगार साबित हुई। इन सुरंगों में आज भी फौजियों के बनाए हुए नक्शे, मुजस्मे और तहरीरें मौजूद हैं जो इस दौर की अलमनाक दास्तान सुनाती हैं। दोस्तों, आज आरस की ज़ेरे ज़मीन सुरंगें एक अहम सयाहती मकाम हैं। सयाह गाइडेड टूर्स के जरिए इन तारीखी सुरंगों को देख सकते हैं। यहाँ वो फौजी बैरक्स, हस्पताल और वो जगह मौजूद हैं जहाँ फौजी रहा करते थे। मकामी हुकूमत ने इन सुरंगों को महफूज बनाया है और इन्हें एक अजायब घर की शक्ल दे दी है। हर साल हज़ारों सयाह और तारीख के तालिब इल्म यहाँ आते हैं ताकि पहली जंग अजीम की तारीख को करीब से देख और महसूस कर सकें। दोस्तों, आरस की ज़ेरे ज़मीन सुरंगें न सिर्फ एक तारीखी विरसा हैं बल्कि बैनुल-अक़वामी अमन की अलामत भी हैं। ये हमें जंग की तबाहियों से सबक सीखने पर मजबूर करती हैं। हर साल यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के तुलबा यहाँ आते हैं और अमन की तालीम हासिल करते हैं। मुस्तकबिल में आरस की हुकूमत इन सुरंगों को एक बैनुल-अक़वामी अमन मरकज़ के तौर पर तैयार करने का मंसूबा रखती है। ये जंग न सिर्फ माजी की याद दिलाती है बल्कि हमें मुस्तकबिल के लिए अमन और अफ़ामो तफ़हीम का दर्स भी देती है। दोस्तों, वक्त बदल जाता है, जंगें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन तारीख अपनी यादें, अपने ज़ख्म और अपने सबक कभी नहीं भूलती। आरस की ये ज़ेरे ज़मीन दुनिया जो कभी जंगों की गरज से लरजती थी, आज अमन, उम्मीद और इंसानियत की अलामत बन चुकी है। ये सुरंगें हमें याद दिलाती हैं कि जंगें चाहे कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, मगर इंसान का हौसला, इसकी हिम्मत और अमन की ख्वाहिश हमेशा इससे ज़्यादा मजबूत रहती है। तो दोस्तों, ये थी फ्रांस के शहर आरस की ज़ेरे ज़मीन दुनिया की पुरसरार और सबक आमोज कहानी। क्या आपके ख्याल में ऐसी तारीखी जगह हमें अमन का दर्स देने में मददगार साबित हो सकती हैं? हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको तारीखी मकामात और जंगी तारीख के बारे में वीडियोस देखने का शौक है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।